Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope so that all of you are doing well at your homes. So this is Vajia and in today's video we are going to start a new chapter, and the name of the chapter is factorization, HCF, LCM and simplification and square roots. It means that in this chapter we will apply all these things in the question, which is factorization, HCF, LCM and the simplification and some square roots also. And the chapter number is chapter number 5. This is the most important chapter for your examination point of view. Okay, so let's start this chapter. So first of all we are going to start this chapter from exercise 5.1. But before starting this chapter I want to tell you all that whenever the question arises, जब भी इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला काम आपने क्या करना होगा, यू हैव टू टेक द कॉमन. अगर क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट टर्म्स के अंदर कॉमन आ रहा है तो आप सबसे पहले क्या लेंगे, कॉमन लेंगे. लाइक लेट मी शो यू ओवर हियर. If you see in this question number 1, you can see over here that there is 3, 6, 9. So you have seen that the 3 term over here is common, and you can also see that t की पावर 2n, t की पावर 2n माइनस 3, t की पावर 2n. तो मतलब t की पावर 2n किसी ना किसी तरह से यहाँ पे सबके पास है. इट मीन्स डैट यू कैन टेक द कॉमन दिस टर्म. ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में भी आप देखें 3 और 6 अगैन जो है वो ये कॉमन आ सकता है हमारा. और इसी तरह a की पावर a प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड a प्लस 3. यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 1 टर्म है, तो आप 1 टर्म कॉमन ले सकते हैं. सो बेसिकली इन दिस चैप्टर व्हेन एवर द क्वेश्चन अराइजेस, सो फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू डू इज टू टेक केयर द कॉमन फ्रॉम द क्वेश्चन. इफ द कॉमन इज कमिंग, अगर कॉमन आ रहा है तो आपने सबसे पहले क्या लेना होगा, कॉमन लेना होगा. दिस इज द बेसिक स्टेप of solving the questions of this chapter. And after that, one more thing is that in this chapter we are going to apply all those things which we have studied in chapter number 4. चैप्टर नंबर 4 में हमने जितने फॉर्मूलाज पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड देन क्यूब्स के फॉर्मूले जितने हमने पढ़े थे, हमने 3 टर्म्स की एडिशन पढ़ी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसी तरह a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का जो फॉर्मूला था. सो वी आर गोइंग टू अप्लाई ऑल दीज फॉर्मूलाज एनीवेयर. इस चैप्टर की हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सरसाइज में हम वो सारे फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे. सो बिफोर वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज विच इज़ 5.1. Okay class, this is the exercise 5.1 and I am not going to solve the every question, but I will try my best to solve maximum questions and those especially those questions which will be little bit difficult for you all. So start from question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्या गिवन है, 3t की पावर 2n माइनस 6t की पावर 2n माइनस 3 प्लस 9t की पावर 2n माइनस 5. First of all, you have to write after the solution. You have to just copy down the question, which is this. And after that, what you have to do, you have seen over here. आप अगर यहाँ पे एक चीज़ को गौर से देखें तो 3, 6 और 9 इन तीनों के अंदर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है. और इसी तरह अगर मैं t की पावर्स देखूँ तो t की पावर 2n है, t की पावर 2n माइनस 3 है, इसी तरह t की पावर 2n माइनस 5 है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, अगर आप ऐसे कर लें कि 3t की पावर 2n, ठीक है, ये आपने एज इट इज डाल लिया माइनस. अब अगर मैं t की पावर 2n माइनस 3 को अगर मैं ब्रेक कर दूं, अगर मैं इसको ब्रेक करूंगी तो ये क्या होगा, t की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई t की पावर माइनस 3. अब अगर देखें आपने इस तरह ये आपने ब्रेक क्यों किया, अगर आप देखें अगर ब्रेक जो आपने किया है ना आफ्टर ब्रेकिंग, अगर मैं इसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल स्टेट पे लेके जाऊँ तो ये चला जाएगा. t की पावर 2n मल्टीप्लाई बाई t की पावर माइनस 3, बेसिस आर सेम, सो पावर्स विल बी एडेड. जब आप पावर ऐड करेंगे दोबारा से आपको ऊपर वाली टर्म मिल जाएगी. ठीक है. सो वी कैन ब्रेक द टर्म लाइक दिस. सेम हेयर 9t की पावर 2n माइनस 5, यू विल ऑल्सो ब्रेक इट, t की पावर 2n इंटू t की पावर माइनस 5 करके आप इसको भी ब्रेक कर देंगे जिस तरह से आपने इसको ब्रेक किया. ठीक है. नाउ यू विल सी ओवर हेयर कि आपके पास यहाँ पे सब जगह पे तो पहली टर्म क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, एंड द सेकंड टर्म विच इज कॉमन ओवर हियर इज t की पावर 2n. t की पावर 2n यहाँ पे भी है, t की पावर 2n यहाँ पे भी है, t की पावर 2n यहाँ पे भी है. सो यू विल टेक द कॉमन t की पावर 2n फ्रॉम हेयर. जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3t की पावर 2n, ये आपने कॉमन ले लिया. आफ्टर टेकिंग द कॉमन नाउ यू हैव टू सी के हमारे पास कॉमन लेने के बाद क्या क्या टर्म्स बची. तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं. अगर यहाँ से आपने 3t की पावर 2n कॉमन ले लिया तो क्या बचा,
1, ठीक है, क्योंकि सब कुछ तो आपने इससे ले लिया। अब आपके पास यहाँ पे क्या बचा 1, फिर क्या आएगा माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस आ गया, तो आपने 6 से जो है वो 3 कॉमन लिया है, तो 3 2 जा 6, ठीक है। t की पावर 2n आप कॉमन ले चुके हैं, क्या बचा आपके पास t की पावर -3, ठीक है। इस तरह प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, 9 से आपने 3 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, t की पावर -5, क्योंकि t की पावर 2n आप कॉमन ले चुके हैं। नाउ यू हैव सीन ओवर हियर कि अब आप यहाँ पे देखें क्या कोई ऐसा फॉर्मूला या कुछ भी ऐसा जो यहाँ पे हो रहा हो, तो ऐसे यहाँ पे इन 3 टर्म्स के ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा। बट द वन थिंग इज डैट आई ऑलवेज टोल्ड यू कि हम कभी भी अपनी पावर्स को नेगेटिव में नहीं रखते, वी ऑलवेज ट्राई टू मेक देम पॉजिटिव। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम किसी ना किसी तरह कोई ना कोई मेथड अप्लाई करके हम अपनी पावर्स को क्या कर दें, पॉजिटिव कर दें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास क्या लिखा हुआ है t की पावर -3, तो जब ये t की पावर -3 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा t की पावर +3, सेम है t की पावर -5 है, जब डिनोमिनेटर में आएगा तो t की पावर +5 हो जाएगा। सो यू कैन सी ओवर हियर कि हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगेन आई वांट टू रिपीट वन थिंग दैट इफ यू हैव सीन ओवर हियर, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड ओवर हियर, द फर्स्ट थिंग विच आई हैव टोल्ड यू वाज अबाउट द कॉमन। मैंने कॉमन लेना था, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कॉमन लेने की ही कोशिश की और कॉमन मेरा आ भी गया। अच्छा, वन मोर थिंग इज डैट जब आप कॉमन ले लिया करें तो आप एक दफ़ा दोबारा से मल्टीप्लाई करके देखा करें कि आपके पास ऊपर वाली टर्म आ रही है या नहीं आ रही है। तो 3 t की पावर 2n आपने कॉमन लिया था ना, अगर आप इसको दोबारा अंदर तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, जब 3 t की पावर 2n 1 से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से क्या आ जाएगा 3t t की पावर 2n आ जाएगा। इसी तरह 3 t की पावर 2n को जब आप -2t की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 एंड t की पावर 2n -3 हो जाएगी। इसी तरह 3 3 जा 9, t की पावर 2n -5 दोबारा से आ जाएगी। अब आपने क्या किया, t की पावर -5 को नीचे लाया, इसी तरह t की पावर -3 को नीचे लाया, आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो हमें क्या गिवन है, 3 इंटू a प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू x -2 प्लस 6 इंटू a प्लस 3 इंटू x -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास यहाँ पे देखें सबसे पहले तो सोल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर दिया एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक द फर्स्ट थिंग विच इज कॉमन। अगर कॉमन आ रहा है क्वेश्चन के अंदर तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, कॉमन। जब आप कॉमन लेंगे तो क्या आएगा आपके पास, आप देखें ये आपके पास ये एक टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले तो 3 और 6 है यहाँ पे, तो मतलब एक 3 में कॉमन ले सकती हूँ। इसी तरह a प्लस 3 का होल स्क्वायर है और यहाँ पे a प्लस 3 की पावर 1 है, तो मतलब मैं लीस्ट पावर को कॉमन ले सकती हूँ विच इज a प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, ये कॉमन ले ली मैंने। इसी तरह x -2 है यहाँ पे क्या x -2 का होल स्क्वायर, अगेन मैं लीस्ट पावर कॉमन लूंगी, क्या आ जाएगा x -2। अब आपने ये सब कुछ कॉमन ले लिया, ये सब कॉमन लेने के बाद फर्स्ट टर्म के पास क्या रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, सी ओवर हियर 3 आपने कॉमन ले लिया, a प्लस 3 इसके पास 2 थे, मैंने एक कॉमन लिया तो इसका मतलब a प्लस 3 एक बच जाएगा, ठीक है। आई हैव यूज दिस ब्रैकेट एंड नाउ आई एम राइटिंग ओवर हियर द रिमेनिंग टर्म्स। तो पहली टर्म के पास मेरे पास क्या सिर्फ बचेगा a प्लस 3, क्योंकि x -2 इसके पास एक ही था और मैंने एक कॉमन ले लिया। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज 6। अब आपके पास क्या है 6, अब हमने 6 से जो है वो 3 कॉमन लिया था तो क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, ठीक है। इसी तरह a प्लस 3 की पावर 1 कॉमन ली थी और आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 ही है, तो एक मतलब इसके पास a प्लस 3 की पावर 1 ही थी तो वो मैं कॉमन ले चुकी हूँ। बिल्कुल इसी तरह x -2 का होल स्क्वायर था यहाँ पे और मैंने एक जो है कॉमन लिया, तो इसका मतलब इसके पास x -2 एक बच जाएगा तो वो x -2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय x -2। सो दीज आर द टर्म विच आर द रिमेनिंग टर्म्स। नाउ कॉपी डाउन दिस साइड, नाउ अगैन सॉल्व इट। a प्लस 3 ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जस्ट अब हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 जो है हमारा x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हमारा 2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 2 जा 4, सही है। अगैन आपने ये क्वेश्चन कॉपी डाउन किया। अब आपने जो अंदर के टर्म्स है आप उसको सिंप्लीफाई करें। कैसे सिंप्लीफाई करें, a प्लस 3 लिखा हमने 2x माइनस 4। नाउ यू आर सीइंग ओवर हियर कि हमारा 3 और -4 जो है वो सिंप्लीफाई होकर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू a प्लस 3 इंटू x माइनस 2 इंटू a प्लस 2x माइनस 1। देखिए इसके साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता, बट इफ़ यू सी ओवर हियर क्या हम इसके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं।
नहीं, अगर यहाँ पे स्क्वायर होता है या यहाँ पे ए होता है या कुछ भी ऐसे करके अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो श्योरली मैं लाजमी अप्लाई करती, ठीक है। बट यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन इसी यहाँ पे एंड हो जाएगा। सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ए प्लस बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर माइनस ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। आपके पास एक ये टर्म गिवन है और एक ये टर्म गिवन है एंड यू हैव सीन कि इनके बीच में क्या है, माइनस साइन है और दोनों टर्म्स पे क्या है, स्क्वायर है। तो इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, तो हमारा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर था ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। अब मैं अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछूं कि ए किसके बराबर है और बी किसके बराबर है, तो ए बेसिकली बराबर है इस पूरे के, विच इज ए बी प्लस सी डी, और इसी तरह बी किसके बराबर हो जाएगा, हमारे ए सी माइनस बी डी के। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में जब फॉर्मूला ओपन होगा तो जहाँ ए आएगा आप क्या यूज करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डी, और जब बी आएगा तो क्या यूज करेंगे, ए सी माइनस बी डी। सो अप्लाई दिस फॉर्मूला। हमारे पास राइट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी अप्लाई करते हैं। दिस इज द ए, दिस इज ए बी प्लस सी डी, माइनस आ गया बीच में फॉर्मूले का, बी क्या था, ए सी माइनस बी डी, सही है। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, ए प्लस बी, तो हमारे पास ए क्या था, ए प्लस बी प्लस सी डी, प्लस आ जाएगा बीच में, ये देखें ये प्लस यहाँ पर आ जाएगा, और बी की टर्म हमारी क्या थी, ए सी माइनस बी डी, तो ए सी माइनस बी डी। ओके, नाउ यू हैव टू जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स। अब आपने इसको जो ये स्मॉल, अब हमने कोशिश करना है आपका जो आंसर हो वो जितना सिंप्लीफाइड हो तो उतना हो, ठीक है। तब हम यहाँ पे अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट्स को हटाऊँ तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी डी, और ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन अंदर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस, अभी ए सी के पास क्या साइन है, प्लस, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस बी डी। इसी तरह ए बी प्लस सी डी है, ये प्लस साइन जो जब मल्टीप्लाई होगा तो एग्जैक्ट वही टर्म्स आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दो टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से ऐड हो जाए। जिस तरह से ए बी के साथ यहाँ पे कोई इसी ब्रैकेट के अंदर कोई ए बी नहीं है जो ऐड हो जाए, ये दिस इज द नेक्स्ट ब्रैकेट। ओके, ये दोनों टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लाई हो रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही कि ये आपके पास ए हो और जो कि बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको कभी भी ऐसे ऐड नहीं कर सकेंगे। So here we are done with question number 3. Okay, now we are going to start question number 5. Question number 5 हम स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पास question number 5 गिवन है, a क्यूब बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब सी प्लस ए बी की पावर 4 सी प्लस ए 4 बी सी, ठीक है। अब आप देखें आपके पास यहाँ पे 4 टर्म्स गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या बताया था इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में, डेट यू हैव टू टेक द कॉमन इफ द कॉमन इज कमिंग। अगर कॉमन आ रहा है टर्म्स में तो आपने सबसे पहले क्या लेना है, कॉमन। तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट 2 टर्म्स का एंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म का आपस में कॉमन ले लूँगी। क्यों ऐसा किया, क्योंकि इसके पास पावर 4 है, इसके पास भी पावर 4 है, तो इन दोनों का कॉमन आपस में और इन दोनों का कॉमन, सही है। तो जब मैं फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लूँगी तो क्या आएगा, यहाँ पे ए की पावर 3 है और यहाँ पे ए की पावर 2 है, तो लीस्ट पावर क्या हुई, ए की पावर 2, सही है। अभी आपने सिर्फ इन 2 टर्म्स को देखना है, तो ए की पावर 2 कॉमन ले ली। इसी तरह बी की पावर 2 है, बी की पावर 3 है, लीस्ट पावर क्या हो गई आपके पास, बी की पावर 2। यहाँ सी की पावर 1 है, यहाँ पे भी सी की पावर 1 है, तो सिर्फ सी ही कॉमन आ जाएगा। जब आप कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों टर्म्स के पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो देख लेते हैं, वो क्या होंगे। रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या हो गया, अगर जब मैं इस पूरी टर्म से ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कॉमन ले और सी को कॉमन ले लूँगी, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर कॉमन ले और यहाँ पे कितना था, ए की पावर 3, तो मतलब एक ए बच गया, और बी स्क्वायर और सी तो आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस आ जाएगा बीच में, सही है। अब सेकेंड टर्म ए स्क्वायर बी क्यूब सी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी क्यूब सी। अब यहाँ पे आपने क्या कॉमन लिया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, बी क्यूब है और आपने क्या कॉमन लिया, बी स्क्वायर, तो मतलब एक बी बच गया, तो वो एक बी यहाँ आ जाएगा, और सी भी आप कॉमन ले चुके हैं। तो इट मीन्स डैट हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स हमारे पास क्या रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे, ए प्लस बी। नाउ कम ऑन ओवर हियर, इसको अब आप देखें तो यहाँ पे ए की पावर 1 और यहाँ पे ए की पावर 4 है, तो मतलब ए की पावर 1 लीस्ट है, तो इसलिए लीस्ट पावर कॉमन लूँगी। इसी तरह बी की पावर 4 है, बी की पावर 1 है, तो मैं दोबारा से क्या लूँगी, बी की पावर 1 कॉमन लूँगी। यहाँ पे भी सी की पावर 1 है, यहाँ पे भी सी की पावर 1 है, तो सी आ जाएगा, ठीक है। जब आप पहली टर्म से ए कॉमन बी कॉमन एंड सी कॉमन लेंगे तो आप देखें यहाँ पे बी आपके पास 4 थे और आपने ए कॉमन लिया, तो कितने बी बच गए, 3, तो यहाँ बी की पावर 3 आ जाएगी, प्लस
यहाँ पे आपके पास a की पावर 4 थी और आपने a की पावर 1 कॉमन लिया, तो कितने b बच गए, a बच गया, a की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, b क्यूब प्लस a क्यूब। नेक्स्ट स्टेप में मैंने बस अरेंज करके लिखा है इसको, पहले a क्यूब को लिख दिया, फिर b क्यूब को लिख दिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करें, यहाँ पे तो अब मजीद कुछ नहीं हो रहा क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, बट यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ इस वाले पार्ट पे मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूँगी, तो ये सारी टर्म्स हमारे पास एज इट इज आ जाएंगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई, पहले ब्रैकेट का साइन लगाया, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो वो एज इट इज इसी के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए की जगह पर ए है और बी की जगह पर भी बी है। आपने फॉर्मूला जस्ट यहाँ पे ओपन करके लिख दिया नेक्स्ट स्टेप में। नाउ व्हाट स्टेप यू हैव टू डू नेक्स्ट, इफ यू ऑब्जर्व द वन थिंग, अब आपके पास एक टर्म ये है और दूसरी टर्म आपके पास ये पूरी बड़ी वाली है। अब आप इन दो टर्म में अगर एक चीज़ देखें कि एक तो ये दोनों टर्म आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसी तरह यहाँ पे भी ये 1 2 3 जो टर्म्स हैं हमारे पास, दीज 3 टर्म्स आर मल्टीप्लाइंग विथ ईच अदर। तो यहाँ पे a प्लस बी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी a प्लस बी, इट मीन्स दैट द अगेन कॉमन इज कमिंग, कॉमन फिर से आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, a प्लस बी कॉमन ले लूँगी दोनों से। जब मैं a प्लस बी कॉमन लूँगी तो फर्स्ट टर्म मेरी ये थी ना, इस टर्म से जब मैं a प्लस बी ले लूँगी तो क्या बचेगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी, सही है। तो प्लस का साइन, यहाँ पे 3 टर्म थी 1 2 3, आपने एक टर्म कॉमन ले ली विच इज a प्लस बी, तो 2 टर्म्स बच जाएंगी, ये 2 टर्म, तो इन दोनों टर्म को लिख दिया ए बी सी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख लें a प्लस बी को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है। नाउ अब आपने क्या करना है, अब अगर आप एक और चीज़ देखें, अब आपके पास ये 2 टर्म आ गए ब्रैकेट के अंदर, एक ये टर्म है और ये दूसरी टर्म है। अब इन दोनों में अगर आप दोबारा से देखें तो हमारे पास ए बी सी एक ऐसी टर्म है जो कि कॉमन फिर से आ रही है, क्योंकि इसके पास ए स्क्वायर है, इसके पास बी स्क्वायर है, इसके पास सी है, ए की पावर 1 बी की पावर 1 और सी। तो मैं अगर इन दोनों से मैं ए बी सी कॉमन ले लूँ तो मेरे पास निकाल सकती हूँ ना मैं ए बी सी कॉमन, ए प्लस बी ऑलरेडी बाहर लिखा था, इन दोनों से मैंने क्या कॉमन ले लिया, ए बी सी कॉमन ले लिया। जब मैं पहली टर्म से ए बी सी कॉमन ले लूँगी, when I will take the common from the first term which is a square b square c, जब a square b square c से जब मैं a b c कॉमन ले लूँगी तो यहाँ पे a की पावर 2 थी, यहाँ a की पावर 1 है, कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा 1, क्योंकि एक a बच गया। बिल्कुल इसी तरह b स्क्वायर था, यहाँ b की पावर 1 कॉमन ली थी, फिर से एक b बच गया, यहाँ c की पावर 1 थी, यहाँ पे c मैंने कॉमन लिया, c कॉमन, तो मतलब c कुछ भी नहीं आएगा। प्लस इसी तरह यहाँ पे ए बी सी था, वो तो मैंने पूरा ही कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ए बी वाली सी वाली टर्म तो हट गई। अब क्या टर्म आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स कॉमन ले ली तो ये दोनों बाहर आ जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ए बी प्लस, आपने जस्ट ब्रैकेट ओपन करना है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक प्लस ए बी एक माइनस ए बी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे पास, ए बी सी इंटू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन एंड हो गया है। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं भी सपोज कर रही हूँ यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता और मैं फिर से फॉर्मूला लगाती, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं है तो इसीलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। हमारे पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं होता जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला हो, ठीक है। हाँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस 18 एक्स वाई स्क्वायर प्लस 81। सबसे पहले सोल्यूशन के बाद तो आपने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को कॉपी डाउन कर दिया। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4, तो अगर मैं उसको ऐसे लिख दूँ एक्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, तो मेरे पास ये टर्म दोबारा है कि अगर आप इसको ओपन करके दोबारा लिखें, ये स्क्वायर एक्स का भी है और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का भी। जब ये स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर जब एक्स को मिलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और जब ये स्क्वायर वाई स्क्वायर को मिलेगा तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो दोबारा से वही टर्म वापस आ रही है, इट मीन्स दैट आई कैन राइट लाइक दिस। प्लस अभी सेंटर वाली टर्म छोड़ दें, ठीक है, ये वाला सेंटर वाली टर्म अभी आप छोड़ दें। ये आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को लिखें, 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का, तो ये आपके पास क्या आ गया, बी स्क्वायर। दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज बी स्क्वायर। और अगर मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला देखूँ तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर की ओपन फॉर्म क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर आप लिख चुके हैं और बी स्क्वायर आप लिख चुके हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 2ab अपने सेंटर वाली टर्म लिखती हूँ प्लस 2 इंटू ए क्या है आपका
अंदर वाली चीज़ विच इज़ एक्स वाई स्क्वायर, बी क्या है आपका जो अंदर है विच इज़ 9। तो अब आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करके देखें क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 9 18 एक्स वाई स्क्वायर। नाउ यू हैव सीन ओवर कि हमारे पास यहाँ क्वेश्चन बेसिकली क्या गिवन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की राइट हैंड साइड आपको गिवन है। राइट हैंड साइड आपको गिवन है विच इज़ द ओपन फॉर्म। तो मैं इसको अब क्लोज करके लिख दूंगी। क्लोज कैसे कर लिखूंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, तो इसका मतलब एक्स वाई स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने ये वाला फॉर्मूला ये वाली साइड लिखी है। ए किसके बराबर है, एक्स वाई का स्क्वायर, प्लस आ गया बीच में, बी किसके बराबर है 9 के, तो 9 का होल स्क्वायर। अब मैं आप दोबारा से अगर इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, यही वाला, इसको जब आप ओपन करके लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको फिर से क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन। ठीक है, सो हियर वी आर डन क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 0.1 इंटू एक्स वाई प्लस 0.0025। अगेन इस पर भी वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आप देखें दोनों के ऊपर स्क्वायर है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कि एक्स वाई का होल स्क्वायर, तो इट मीन्स आई कैन राइट लाइक दिस। सेंटर वाई टर्म फिर से छोड़ दें आप। अब इस पर आए 0.0025, इसको गौर से देखिएगा। क्या करूंगी, यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो हैं, तो जब स्क्वायर हम लेते हैं तो वो चीज़ डबल हो जाती है ना। तो अगर 2 जीरो के बजाय मैं 1 जीरो कर दूं, क्योंकि मैं अब उसका स्क्वायर रूट ले रही हूँ ना। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या आ रहा है, 0.05 का स्क्वायर ये होता है। मैं आपको निकाल के भी बता देती हूँ कि 0.05 का इसका मतलब ये स्क्वायर होता है ना। देखिएगा 0.05 का स्क्वायर क्वेश्चन आना चाहिए, जो हमारा क्वेश्चन है 2 एक्सपोनेंट -3 में दिखा रहा है। ठीक है, तो 2.5 एक्सपोनेंट -3 बेसिकली यही होता है। जब इसको 1 2 3, तो जब ये राइट हैंड साइड पे आएगा तो 2.5 एक्सपोनेंट -3, मतलब 2.5 माइनस एक्सपोनेंट -3 किसके बराबर होता है, 0.0025 के। सही है, तो इसका मतलब मैंने ये सही लिखा है। ये आपके पास क्या आ गया, ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। अब आप अंदर की टर्म लिख सकते हैं +2ab, तो +2 इंटू ए किसके बराबर था, एक्स वाई के, तो एक्स वाई आ गया ए की जगह पे। बी किसके बराबर था, 0.05 के, तो 0.05 आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास अगेन क्वेश्चन जो गिवन है वो ओपन फॉर्म गिवन है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन के अंदर आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यू मस्ट हैव टू मेंशन दैट फॉर्मूला। आपको वो मेंशन लाजमी करना पड़ेगा उसी स्टेप में। तो आप देखिए मैं इसी स्टेप में अपना ये फॉर्मूला भी मेंशन कर रही हूँ। तो अब मैं इसकी जब क्लोज फॉर्म लिखूंगी विच इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाए, एक्स वाई प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 11। ओके क्लास, सो हियर वी आर डन विद हाफ एक्सरसाइज ऑफ 5.1। हमारे पास यहाँ पे हाफ एक्सरसाइज ऑफ 7.5.1 जो है वो डन हो गई है। आई होप सो आप लोग को आज की वीडियो जो है वो समझ आई होगी। अभी हमारी हाफ एक्सरसाइज ऑफ 5.1 रहती है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।